और ये जो रिश्वत है इसमें सतपाल मलिक का, और सतपाल मलिक का चरित्र देखिए, नहीं कहना चाहिए था। हम सतपाल मलिक पे और भी कुछ, अगर दोबारा कुछ कान पे जो सतपाल मलिक के वो कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, वो कच्चे चिट्ठे मलियाना और मुरादाबाद का कांड मालूम है क्या बयानात दिए थे। अगर यही होते तो आज ये पब्लिक लीडर होते, जाटों के लीडर नहीं है। इनको किसी ने पसंद किया, ना कांग्रेस ने पसंद किया, ना सपा ने पसंद किया, इसलिए मुलायम सिंह जी ने कभी इनको मुंह नहीं लगाया, कभी मुंह नहीं लगाया। राजीव गांधी ने इनको कभी मुंह नहीं लगाया। बीजेपी ने तब भी इनको बहुत कुछ दिया। आप उनके बड़े हमदर्द हैं तो करें, आंदोलन करें, आइए धरने पर दर्शन में बैठे हैं गर्मी में, उसके लिए तैयार नहीं है। किसानों को उसका रहे थे और किसानों के बाद में किसानों ने भी इनको दुत्कार दिया, टिकैत फैमिली ने भी दुत्कार दिया। इसलिए आरोप लगाना गलत है ये। और आपको बताना है जो भी हुआ है, सीबीआई चूंकि ये गलत है, ये बार्गेनिंग के हिस्सा बनने चाह रहे थे, बन नहीं पाए। ये इनका दुर्भाग्य है कि राज्यपाल सब रहने के बावजूद भी इनके पास जितनी अकूत संपदा आनी चाहिए आज वो नहीं है। इस बात का दुख है। तुम क्यों बोले, तुमने बयान क्यों दिया, तुम कांग्रेस के बयान क्यों तुम दे रहे हो। तुम कह रहे हो गोदी मीडिया ने उल्लेख किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और सतपाल मलिक ने की थी। सतपाल मलिक की पूरी लाइव का रहा कि उनकी आदत रही छपने की। जब ये छात्र नेता थे तब भी इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन गवर्नर के खिलाफ बोला था। सतपाल मलिक पहले एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोला था। और इस तरह से आप लोग कांग्रेस के उन आरोप लगा रहे हैं। क्या मीडिया को आपने अपना घर समझ लिया है? नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। सतपाल मलिक जो बिहार में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में राज्यपाल रहे हैं, मेघालय में जब वो राज्यपाल रहे हैं उसी दौरान पर धारा 370 हटाई गई। मेघालय में वो राज्यपाल रहे हैं और वो अपने बयानात पे बहुत मशहूर रहे हैं शुरू से। उन सतपाल मलिक जी को सीबीआई ने 30 अप्रैल 2023 में सम्मन इशू किया है और उनको याद किया है। उनसे कुछ सवालात होंगे और उनको जवाबदेही देना होगा। सतपाल मलिक जी जो शुरू से डिस्प्यूट के वो रहे हैं, उनके बयानात हमेशा चर्चा में रहे और चर्चा में रहना उनको आता है। जब मेरठ यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट बनाए गए तब भी उनके जो बयानात होते थे वो डायरेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते थे। सतपाल मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए स्पेशल कहा था कांग्रेस में सांसद रह करके कि बोफोर्स दलाल है, बोफोर्स में कमीशन खाया है। राजीव गांधी ने खुल करके कहा था, अगर किसी सांसद ने कहा था। जब बीपी सिंह ने विद्रोह किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने विद्रोह किया, अरुण नेहरू ने विद्रोह किया है, तब सतपाल मलिक उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके थे। कांग्रेस में रह के, कांग्रेस से सांसद होकर के भी वो खुलेआम राहुल गांधी के लिए बताते थे इन अकाउंट में ऐसे बोफोर्स से पैसा खाया। सोनिया जी की उन्होंने व्यक्तिगत बहुत बुराइयां की थी। राजीव गांधी के खिलाफ पूरे देश में सभाएं की थी। और जब जन मोर्चा बना उसके बाद जनता दल में भी वो गए और जनता दल में बहुत दिनों तक रहे। तो सतपाल मलिक का शुरू से रहा है कि उन्होंने बयानात जारी किए। जब मेरठ में बने थे तब भी उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ, मगर उनको चर्चा में रहने की आदत है। कहीं कहीं उन्होंने मुद्दे अच्छे उठाए और कहीं कहीं उनको जब वो देखते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, चर्चा में रहना उनकी अदा थी। वो अदा आज भी कायम है क्या कि अब वो काफ़ी ओल्ड एज हो गए। उनकी एक सीमा थी राज्यपाल तक बनने की, काफ़ी वो रिटायर्ड बहुत पहले हो गए थे, मगर बीजेपी ने क्या किया, उनको उपाध्यक्ष बनाया और अपने 9 उपाध्यक्षों में रखा। बीजेपी ने उनको बड़ा सम्मान दिया, राज्यसभा भेजा, उसके बाद राज्यपाल बनाया। चूँकि ओल्ड एज हो गई थी मगर वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते थे, तो इनको उम्मीद ये थी कि इसके बाद इनको उपराष्ट्रपति वगैरह बनाया जाएगा, या राष्ट्रपति भी सोचते थे उपराष्ट्रपति, तो वो संभव नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल इनको न राष्ट्रपति बना सकता था न ही उपराष्ट्रपति अब बना सकता था, चूँकि इनकी एक एज हो गई थी। दूसरा, सतपाल मलिक का ये भी था कि कुछ हम इस तरह से बोलेंगे तो बीजेपी, उधर धनखड़ को जो जाट थे उनको उन्होंने उपराष्ट्रपति बना दिया बीजेपी ने। इधर क्या हुआ, यूपी का जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, वो जाट है। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष जाट। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने यही किया।
जाटों को इधर बड़ा प्रेफरेंस दिया, बड़ी टिकटें दी, बड़ा वो किया, बड़ा कॉपरेट किया। और जाटों को एक समय ये पोजीशन थी कि हरियाणा में जब चुनाव हुए तो जाटों का इन्होंने वो उतना सपोर्ट नहीं किया बीजेपी ने। वहाँ पे जाट के अलावा दूसरा मुख्यमंत्री बनाया, जाटों के मंत्री नहीं बनाए। उसके बाद बीजेपी ने जाटों पे वार किया। आज जाट जो है वो ज़्यादातर बीजेपी से की ओर मुड़ गया। उधर क्या हुआ कि एक आंदोलन चला, उसमें जाट ज़्यादा थे, किसान आंदोलन, मगर जब उसके बाद मतदान हुआ तो जाटों ने मतदान बीजेपी को किया। ये जाटों के सबसे बड़े नेता बन रहे थे, परंतु बीजेपी को ये एहसास हो गया कि जाटों के ये सबसे बड़े नेता नहीं, अब ये सीमित हो गए, और पार्टियों ने भी महसूस किया। दूसरा क्या है, ये अजीत सिंह के लड़के, और अजीत सिंह के भी बहुत खिलाफ रहे, चरण सिंह की भी इन्होंने खुल के मुखालफत की। तो मेरठ में रह के चरण सिंह की जबरदस्त मुखालफत करना, अजीत सिंह के खिलाफ लड़ना, अजीत सिंह को भ्रष्ट कहना। एक बार की बात है कि सन 77 में इनके दामाद को वोट दिया गया, सोलंकी को आगरा से सीट दी गई। उसमें क्या हुआ, आगरा की पब्लिक बहुत नाराज़ हो गई, और ख़ास तौर से भारतीय लोक दल के लोग जो थे, जो जनता पार्टी में मिक्स हुए थे, वो सब नाराज़ हो गए विधानसभा। इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया चौधरी चरण सिंह का। गायत्री सिंह का इन्होंने खुल करके विरोध किया, उनकी वाइफ का। अजीत सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़े, अजीत सिंह का किया। अजीत सिंह के लड़के का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। अनुराधा जी थी, वो अजीत सिंह के साथ बड़ी अच्छी लीडर थी, उनका इन्होंने विरोध किया। मुन्ना सिंह चौहान उनके खास थे, उनका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने जब कांग्रेस में रहे सांसद तो कांग्रेस का भी ज़बरदस्त विरोध किया। फिर ये बीजेपी आ गए, बीजेपी में भी इन्होंने सबका विरोध किया। तो सभी राजनीतिक दलों से ये हो करके गुजरे। इन्होंने मुलायम सिंह का भी बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, मायावती का इतना ज़बरदस्त विरोध किया कि पूछे नहीं। तो ये खबर में रहना जानते हैं। दूसरा कुछ दुर्भाग्य भी रहा कि हर जगह ये जब भी कोई बार्गेनिंग या कुछ होता था तो ये रहे, मगर इनको वो वैल्यू नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। कई जगह ऐसा रहा कि तमाम लोगों का, ये जब राज्यपाल बने तो राज्यपाल में भी इनका यही रहा। राज्यपाल में इन्होंने ये बोला कि 2 फाइलें थीं वो मैंने नहीं निपटाई, इनको 300 करोड़ रुपया मिल रहा था। जो वो मामले हैं वो इतने छोटे लेवल के हैं, एक हर जगह कमीशन का एक लिमिट है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 10%, ज़्यादा 15%, 20%। वो काम ही इतने का नहीं था 300 करोड़ रुपए का जो दिया जाए। जो बड़े बड़े पूंजीपत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो अपने ब्रोकर्स को देते हैं तो उसका परसेंटेज होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि जितने का वर्क है उससे ज़्यादा दे दें या उतनी घूस दे दें, ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सतपाल मलिक की बहुत महत्वाकांक्षाएँ थी। इधर क्या है, उनको ये था कि बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा, बहुत, अभी उन्होंने ये भी कहा उनको जेट प्लस सुरक्षा मिल जाए, मगर समस्या है जेट प्लस सुरक्षा दे देना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि जेट प्लस सुरक्षा के लिए आदमी भी वैसा हो जो उन लोगों को पानी पूछ सके, वो पूछ सके जेट प्लस सुरक्षा के लिए, वो भी अनुकूल हो। चूँकि उनकी हमेशा बोलचाल है वो तू तड़ाक की है और खड़ी बोली है, वो तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, उनका पर्सनल बिहेव अपने स्टाफ के साथ कभी अच्छा नहीं रहा। जेट प्लस सुरक्षा देना उनके लिए एक मुसीबत हो जाता है कि वो अपने बुढ़ापे में आराम से ज़िंदगी जी रहे। दूसरा इनका था कि कहीं पे बड़े उसको चेयरमैन बना दिया जाए बड़े आयोग में समस्या थी कि वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर। दूसरा, वो खुद भी लीडर बनना चाह रहे थे, वहाँ से एक किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे तमाम। चूँकि एक राज्यपाल थे इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अक्टूबर 2022 तक उनका वेट किया गया कि जो ही उन्होंने राज्यपाल से हटे तो उनको सीबीआई ने उनका दरवाज़ा खटखटा दिया, और वो खटकना था ही, चूँकि खुद बता चुके थे कि इनके ऊपर इतने लोग अमाउंट। दूसरा, उन्होंने एक LIC का और एक मामला और उन्होंने पनबिजली वाला, 2 में कमीशन, तो इनके ऊपर 2 वो फाइल हुए, परंतु स्थितियाँ ये रहीं कि ये कोई सपोर्ट नहीं दे पाए और सीबीआई ने इनको काल कर लिया। 300 करोड़ के रिश्वत जो दर्ज है उसमें भ्रष्टाचार का इन्होंने आरोप लगाया। अब जो बाद में जो सोर्सेज हुए वो पता चला ये खुद ही वह क्या है, इनकी पट नहीं पाई, और ये हर जगह बड़ी दूर की कौड़ी पे निगाहें रखे रहे, दूर की चिड़िया पर, और ये एक्चुअली में अपने उस पर सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं कुछ बार्गेनिंग का कुछ वो है, मगर ये सफल नहीं हो पाए तो दूसरे का दोष दे दिया।
तो एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही पोजीशन इनकी रही। अब जब इनको सीबीआई ने बुलाया तो कांग्रेस ने बयान किया, मोदी जी से यही उम्मीद की जा सकती थी। दूसरी बात, मोदी जी से ने वही किया जो चाह रहे थे। सीबीआई जी ने मलिक को आखिरकार बुला ही लिया, और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। दूसरा, उन्होंने गोदी मीडिया वाला बोला कांग्रेस ने कि गोदी मीडिया, तो इससे मीडिया से कोई मतलब नहीं, इनको सीबीआई ने बुलाया है। इन्होंने मीडिया को खुद बताया था 300 करोड़ रुपया, और कांग्रेस किस मुंह से कह रही है। अपने मालिक से पूछो, जाते अपने आका से जाकर के पूछो कि वो वहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि मीडिया की मैं हवा निकाल दूंगा। उस पत्रकार से कह रहा है राहुल गांधी, जो पत्रकार उनकी कई सालों से, दशकों से न्यूज़ बना रहा था, जिसने कहा था कि अमेठी में सिर्फ राहुल की हवा है, वही राहुल उनसे पूछ रहा है क्या हवा निकल गई। दूसरी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के जिन नेता ने कहा गोदी मीडिया, तो ये क्या न्यूज़ नहीं है? फिर अगर न्यूज़ थी तो तुम क्यों न्यूज़ दे रहे हो? तुमको मालूम है तुम्हारे आका के इंदिरा गांधी ने क्या कर्म किए थे मीडिया के साथ? 25 जून 1975 को पत्रकारों को मारा है, प्रेसों की बत्तियां गिरा दी, वहाँ पे इनके गुंडे कूदे हैं, और गुंडों ने कूद कूद के पत्रकारों को मारा है, जीप में पीछे लाद के ले गए। हिंदुस्तान के जो टॉप इंटरनेशनल पत्रकार थे उनको जीप में पीछे लेते, सब जगह बैंड लगा दी थी, पूरे वर्ल्ड में पहला। आप ये भूल गए, किशोर कुमार के गाने बंद करा दिए गए थे। शर्म नहीं आती? आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे, और तुम लगा रहे हो जिसके घर पे शीशे के हैं। तुम लोगों ने मीडिया के साथ क्या किया? इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने आका से कहो कि माफ़ी मांगे रिटर्न में, और सर झुका करके मांगे कि उनके जो पूर्वजों ने किया था सन 1975 में, और जो राहुल ने किया है कि हवा निकल गई, हवा निकाल रहे हो तुम। इसलिए कभी भी ये आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। तुम क्यों बोले? तुमने बयान क्यों दिया? तुम कांग्रेस के बयान क्यों तुम दे रहे हो? तुम कह रहे हो गोदी मीडिया ने उल्लेख किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और सतपाल मलिक ने की थी। सतपाल मलिक की पूरी लाइव का रहा कि उनकी आदत रही छपने की। जब ये छात्र नेता थे तब भी इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन गवर्नर के खिलाफ बोला था। सतपाल मलिक पहले एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोला था। और इस तरह से आप लोग कांग्रेस के उन आरोप लगा रहे हैं। क्या मीडिया को आपने अपना घर समझ लिया है? आप ये भूल गए मीडिया के लिए आपने क्या किया है? यही मीडिया ने ही आपको दिया है। आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में और चाइना के बॉर्डर पे इंच दर इंच जा रही थी। मीडिया ने सबसे पहले सन 1962 में लिखा था। जवाहरलाल नेहरू लेकर के गए थे राष्ट्रपति, उसको चाइना के राष्ट्रपति को लेकर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। उसके बाद अटैक किया, मीडिया ने विरोध किया था, मीडिया ने उनको काले झंडे दिखाए थे, और वो मीडिया के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगे थे। और आप ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, सबसे ज़्यादा मीडिया भ्रष्टाचार आपने किया है। इसलिए पहली बात तो कांग्रेस अपने बयानात को करे और मीडिया को बदनाम ना करे। आप अपने राहुल गांधी से कहिए कि माफ़ी मांगे राहुल गांधी पहले, और खुद आप बयान दे रहे हैं और गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं। आपको मालूम जितने भी कांड आ रहे हैं मीडिया के बल पे आ रहे हैं। आप अतीक पे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया सबसे ज़्यादा अतीक पे न्यूज़ दे रहा है। आप ये देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उसके कैंपों के आके मीडिया के पत्रकार गए, वहां से कवरेज करके उन्होंने दिखाया। तब जब मनमोहन सिंह थे उस समय पाकिस्तान ने कहा कि भारत के मीडिया से कह दो हमसे बात करें। जब कसाब वाला मामला हुआ तो भारतीय मीडिया ने सब ये किया है। भारतीय मीडिया लगातार न्यूज़ दे रहा था। आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, मतलब कोई नियम ही नहीं है। और आप राहुल गांधी को बहुत बड़ा योग समझ रहे हैं, आप खुद अपने को बहुत बड़ा योग समझ रहे हैं। शासन का इफेक्ट होता है, विपक्ष को जिंदा करना हमारा काम है। आप लोगों को जिंदा किए सबसे ज़्यादा राहुल और प्रियंका को दिखाते हैं। एक एक बयान, कभी भी अगर प्रियंका गांधी ने कुछ भी बोला है, यस बोला तो यस छपा है, सबसे ज़्यादा प्रियंका उनको दिया। मगर आपकी वो कितने दिन आती हैं? हफ्ते में 15 दिन में एक दिन निकलती हैं। वो एक जब भी निकलते हैं तो पूरा बयानात वो करते हैं। इसलिए गोदी मीडिया मत कहिए। और ये जो रिश्वत है इसमें सतपाल मलिक का, और सतपाल मलिक का आप चरित्र देखिए, नहीं कहना चाहिए था। हम सतपाल मलिक पे और भी कुछ अगर दोबारा कुछ कांड जो सतपाल मलिक के वो कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, वो कच्चे चिट्ठे मलियाना और मुरादाबाद का कांड मालूम है क्या बयानात दिए थे। अगर यही होते तो आज ये पब्लिक लीडर होते, जाटों के लीडर नहीं है। इनको किसी ने पसंद किया, ना कांग्रेस ने पसंद किया, ना सपा ने पसंद किया। इसलिए मुलायम सिंह जी ने कभी इनको मुँह नहीं लगाया, कभी मुंह नहीं लगाया। राजीव गांधी ने इनको कभी मुंह नहीं लगाया। बीजेपी ने तब भी इनको बहुत कुछ दिया। आप उनके बड़े हमदर्द हैं।
तो करें, आंदोलन करें, आइए धरने पर दर्शन में बैठे गर्मी में। उसके लिए तैयार नहीं है। किसानों को उस्का रहे थे और किसानों के बाद में किसानों ने भी इनको दुत्कार दिया, टिकैत फैमिली ने भी दुत्कार दिया। इसलिए आरोप लगाना गलत है ये। और आपको बताना है जो भी हुआ है, सीबीआई चूंकि ये गलत है, ये बार्गेनिंग के हिस्सा बनने चाह रहे थे, बन नहीं पाए। ये इनका दुर्भाग्य है कि राज्यपाल सब रहने के बावजूद भी इनके पास जितनी अकूत संपदा आनी चाहिए आज वो नहीं है। इस बात का दुख है। मैं अजय पत्रकार।